चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 10 साइन एंड कोसाइन फॉर्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस। एक्सरसाइज 10.1 लेवल फर्स्ट। इन एनी ट्राइंगल एबीसी प्रूव द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 to 24। नीचे के जो क्वेश्चंस है 4 से लेकर 24 तक, इनको ट्राइंगल एबीसी के लिए हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 22, a cos a plus b cos b plus c cos c is equal to 2b sin a sin c is equal to 2c sin a sin b। देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी फर्स्ट टर्म को ले लेते हैं और सॉल्व करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएंगी, और फिर इसी फर्स्ट टर्म को हम और सॉल्व कर देंगे आगे तो ये थर्ड टर्म भी आ जाएगी। तो टेकिंग फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c। ये फर्स्ट टर्म ले लिया मैंने। अब ये a b और c को साइन फॉर्मूले से a के b के और c के लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू k साइन a इंटू कॉस a प्लस b को लिख लो k साइन b इंटू कॉस b प्लस c को लिख लो k साइन c इंटू कॉस c। ऐसा लिख लिया हमने। अब देखिए, इसको k सब में कॉमन है तो k को कॉमन निकाल लेते हैं, और यहां पर साइन ए कॉस ए दिख रहा है, इसके साथ में अगर 2 आ जाए तो 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं k को कॉमन निकाल लेता हूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं उसको। ये k कॉमन निकाला और 2 से डिवाइड कर दिया और 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा, प्लस ये k कॉमन निकल गया और 2 से हमने डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 साइन बी कॉस बी प्लस k कॉमन निकाल लिया और 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 साइन सी एंड 2 कॉस सी। ऐसा हो गया, विच इज इक्वल टू k अपॉन 2। ये 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a का फॉर्मूला बन गया, साइन 2a प्लस ये 2 साइन बी कॉस बी साइन 2b प्लस 2 साइन सी कॉस सी साइन 2c। ऐसा हो गया। अब ये जो फर्स्ट 2 टर्म है साइन 2a और साइन 2b, इसमें साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा देते हैं और ये साइन 2c में साइन 2a का फॉर्मूला लगा देंगे। तो विच इज इक्वल टू k अपॉन 2 साइन 2a प्लस साइन 2b, यहाँ साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2 हो गया, 2 साइन c प्लस d, c के प्लेस पे 2a प्लस d के प्लेस पे 2b अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2 2a माइनस 2b अपॉन 2 प्लस ये साइन 2c में साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन c इंटू कॉस c। ऐसा हो गया। अब देखो इसको, ये अपॉन में 2 है, ये 2 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व कर देंगे, विच इज इक्वल टू ये k 2 से अंदर इंटू कर रहे हैं तो साइन ये 2a प्लस 2b है, 2 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस b हो जाएगा इंटू कॉस 2a माइनस 2b है, 2 से डिवाइड करेंगे तो a माइनस b प्लस ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो साइन c इंटू कॉस c। ऐसा आ गया। अब ये a प्लस बी को पाई माइनस सी लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू k इंटू साइन ए प्लस बी को पाई माइनस सी लिख रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू पाई होता है तो a प्लस बी इजिकल टू पाई माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस साइन सी इंटू कॉस सी। ऐसा हो गया। अब ये क्वाड्रेंट में चला गया, 180 minus theta, 180 minus theta lies in second quadrant. What happens in second quadrant? Sin is positive there, ये sin है तो प्लस हो जाएगा, और 180 के केस में नो चेंज तो ये sin c आ जाएगा, which is equal to k into sin c into cos a minus b plus sin c into cos c। अब यहां से देखो, ये साइन सी और ये साइन सी कॉमन आ जाता है, साइन सी को कॉमन निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू k इंटू
ये साइन सी कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी। अब ये a माइनस बी को तो अपन कुछ नहीं कर सकते, ये c को पाई माइनस a प्लस बी लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू k साइन c cos a माइनस बी एज इट इज प्लस cos c को लिख रहा है पाई माइनस बार ब्रैकेट में लिख लो a प्लस बी, ये ऐसा हो गया, विच इज इक्वल टू k साइन c इंटू कॉस a माइनस बी, और ये क्वाड्रेंट में चला गया आपका 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है, ये कॉस है तो माइनस हो जाएगा, सामने प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, और 180 में नो चेंज, कॉस का कॉस, कॉस ए प्लस बी, ये ऐसा आ गया। अब यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2, तो विच इज इक्वल टू के साइन सी इंटू 2 साइन सी प्लस डी, तो सी के प्लेस पे ए माइनस बी प्लस डी के प्लेस पे ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2, डी के प्लेस पे ए प्लस बी माइनस सी के प्लेस पे ए माइनस बी, माइनस साइन का इंटू करें माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, ऐसा हो गया। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये नेगेटिव बी पॉजिटिव बी कैंसल्ड, ये नेगेटिव ए पॉजिटिव ए कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू 2 को सामने लिख लिए के साइन सी इंटू साइन ए और ए, 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो a हो जाएगा, इंटू साइन बी और बी, 2b को 2 से डिवाइड करेंगे तो b हो जाएगा, साइन b, ऐसा आ गया। 2k साइन सी साइन ए साइन बी। अब देखिए अपने को जो चाहिए सेकंड टर्म में 2b चाहिए, तो 2 तो आ गया, b चाहिए साइन ए साइन सी, तो साइन ए और साइन सी तो है यहाँ पर, ये k साइन b को हम इकट्ठे लिख लेते हैं इनटू में, और k साइन b को अपन b लिख सकते हैं, तो ये 2b आ जाएगा और साइन ए साइन सी ये प्रूफ हो जाएगा। तो विच इज इक्वल टू 2k, और ये साइन b को सामने लिख रहा हूं मैं, साइन b इंटू साइन ए साइन सी, देखिए वही लिखा हुआ है, ये साइन b को 2k के साथ लिख दिया है, और साइन ए और ये साइन सी। अब ये साइन फॉर्मूले से k साइन b को हम b लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 2b इंटू साइन ए इंटू साइन सी। तो देखिए ये वाला अपना सेकेंड टर्म आ गई 2b साइन ए साइन सी, विच इज इक्वल टू सेकेंड टर्म। अब इसी को अगर अपन थोड़ा सा आगे सॉल्व कर दे तो 2c साइन ए साइन बी चाहिए अपने को, तो ये 2 है और ये साइन ए और ये साइन बी, ये साइन सी नहीं चाहिए अपने को, इसके प्लेस पे 2c चाहिए, तो ये साइन सी को मैं k के साथ लिख लेता हूं यहाँ पर, तो ये 2k साइन सी को 2c लिख देंगे हम। इसी को अगेन फिर से ले लेते हैं, अगेन फर्स्ट टर्म क्या है फर्स्ट टर्म, 2k साइन b साइन ए साइन सी, यही वाली फर्स्ट टर्म को मैंने फिर से ले लिया है। अब अपने को ये साइन सी की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो ये साइन सी को k के साथ लिख लो, विच इज इक्वल टू 2k साइन सी, और ये साइन ए साइन बी को लिख लो, साइन ए इंटू साइन बी, ऐसा लिख दी। अब इस k साइन सी को c लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू 2c साइन ए इंटू साइन बी, साइन फॉर्मूले से हमने के सी को c लिख दिए, तो विच इज इक्वल टू थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म के इक्वल आ गया। आगे ये थर्ड टर्म 2c साइन ए साइन बी, 2c साइन ए साइन बी, तो हमने फर्स्ट टर्म को सॉल्व किए, पहले सेकंड टर्म आई, फिर फर्स्ट टर्म को फिर से ले लिया और फिर थर्ड टर्म ला दिए, हैंस प्रूव्ड। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, a इंटू कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए इज इक्वल टू b इंटू कॉस सी कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू c इंटू कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस सी। इसमें तीन टर्म को हमको इक्वल प्रूव करना है, तो इसके लिए हम
फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म वन बाय वन ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म तीनों की वैल्यू एक जैसी आ जाएगी, तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए, विच इज इक्वल टू, ये ए को साइन फॉर्मूले से के साइन ए लिख देते हैं, के साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी को ऐसे ही रहने दो, प्लस कॉस ये ए को पाई माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं। ये अपने पास सिंस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो मैंने ए की वैल्यू निकाल लिया 180 माइनस बी प्लस सी। इसको आगे सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू के साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ये क्वाड्रेंट में चला गया आपका 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव देयर, ये कॉस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस, और 180 में नो चेंज, कॉस बी प्लस सी, ऐसा हो गया। अब देखिए यहां पर cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देते तो ये cos b cos c वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, विच इज इक्वल टू k साइन a इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, कॉस बी प्लस सी का फॉर्मूला cos b cos c माइनस साइन बी साइन सी होगा, सामने माइनस है तो माइनस का इंटू कर लेते हैं, तो माइनस cos b cos c, माइनस आता है साइन बी साइन सी तो माइनस का इंटू करेंगे तो प्लस साइन बी इंटू साइन सी। यहां पर cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया है मैंने। अब ये नेगेटिव cos b cos c और ये पॉजिटिव cos b cos c कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू k साइन a और ब्रैकेट में बचा साइन b साइन c इंटू साइन b इंटू साइन c, तीनों आ गए k इंटू साइन a साइन b साइन c। अब ऐसा ही इसकी सेकंड टर्म को सॉल्व करते वो भी इतनी आ जाएगी, सेकंड टर्म इज इक्वल टू b इंटू कॉस सी कॉस ए प्लस कॉस बी, विच इज इक्वल टू, इस b को k साइन बी लिख लेते हैं साइन फॉर्मूले से, ये k साइन बी, ये कॉस सी कॉस ए को ऐसे ही रहने दो, प्लस कॉस ये b को पाई माइनस a प्लस सी लिख सकते हैं, a प्लस सी लिखो या c प्लस ए लिखो, एक ही बात है, c प्लस ए, विच इज इक्वल टू k साइन बी कॉस सी कॉस ए, ये क्वाड्रेंट में चला गया आपका 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है, ये कॉस है तो माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस, 180 में नो चेंज, कॉस सी प्लस ए। यहाँ cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये cos c cos a वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, विच इज इक्वल टू k साइन बी cos c इंटू cos a, cos c cos a माइनस साइन सी साइन ए होगा, माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस cos c cos a, माइनस रहता है, माइनस का इंटू करेंगे तो प्लस साइन सी साइन ए, ऐसा हो गया। ये नेगेटिव cos c cos a और ये पॉजिटिव cos c cos a gets cancelled, which is equal to k sin b into sin c into sin a। देखिए ये k sin b sin c sin a, k sin a sin b sin c, फर्स्ट और सेकंड टर्म की वैल्यू इक्वल आ गया, ऐसी थर्ड टर्म की वैल्यू निकालते वो भी ऐसी आ जाएगी। टेकिंग थर्ड टर्म is equal to c into cos a cos b plus cos c, which is equal to c को लिख लो k sin c into cos a cos b प्लस cos और ये c को पाई माइनस a प्लस बी लिख लेते हैं, which is equal to k sin c cos a into cos b
ये क्वाड्रेंट में चला गया 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन प्लस होता है, ये कॉस है तो माइनस हो जाएगा और 180 में नो चेंज, प्लस माइनस माइनस कॉस ए प्लस बी विच इज इक्वल टू के साइन सी कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहे थे, माइनस साइन का इंटू करना, माइनस कॉस ए कॉस बी, माइनस साइन ए साइन बी आएगा, माइनस साइन का इंटू करेंगे तो प्लस साइन ए साइन बी, ऐसा हो गया। ये नेगेटिव कॉस ए कॉस बी और ये पॉजिटिव कॉस ए कॉस बी कैंसल्ड विच इज इक्वल टू के साइन सी इंटू साइन ए साइन बी। देखो आपकी थर्ड टर्म में भी के साइन ए साइन बी साइन सी आ गया, ये थर्ड टर्म, ये सेकंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म, तीनों टर्म में के साइन ए साइन बी साइन सी, के साइन ए साइन बी साइन सी और के साइन ए साइन बी साइन सी आ गया। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म तीनों इक्वल आ गई तो हम इसको हैंस प्रूव्ड बोल सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। ये हमने फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म तीनों को अलग अलग सॉल्व कर दिया, तीनों की वैल्यू एक जैसी क्वांटिटी के साइन ए साइन बी साइन सी आ गई तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ए कॉस सी माइनस कॉस बी इज इक्वल टू 2b माइनस सी कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2। इसको प्रूव करने के लिए इसकी साइड्स को एक साइड में कर देते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को एक साइड में कर देते हैं, तो ये दो टर्म वाले कॉस सी माइनस कॉस बी को ही रहने दो, ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 को नीचे ले आओ और कॉस सी माइनस कॉस बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये 2b माइनस सी को यहीं रहने दो और ये a को नीचे ले आओ, 2b माइनस सी अपॉन ए, ऐसा हो गया। अब हम इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं, तो अब इसको प्रूव करने के लिए ये राइट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग RHS इज इक्वल टू 2 टाइम्स b माइनस सी अपॉन ए, साइन फॉर्मूले से इनकी वैल्यू रख देते हैं, ये 2 को ऐसे ही रहने दो, b को लिख सकते हैं k साइन b माइनस सी को लिख सकते हैं के साइन सी अपॉन ए को लिख दो के साइन ए, साइन फॉर्मूले से हमने वैल्यू रख दी, नोमिनेटर से के कॉमन निकाल लेते हैं तो डिनोमिनेटर का के कैंसिल हो जाएगा विच इज इक्वल टू, ये 2 पहले से ये के कॉमन निकाले, साइन बी माइनस साइन सी बच गया अपॉन के इंटू साइन ए, ये के से के को कैंसिल कर लो। अब न्यूमरेटर में साइन बी माइनस साइन सी, तो यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं और डिनोमिनेटर में साइन है तो हाफ एंगल वाला 2 साइन ए अपॉन 2 कॉस ए अपॉन 2 विच इज इक्वल टू, ये 2 को ऐसे ही रहने दो इनटू साइन बी माइनस साइन सी में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, 2 कॉस सी प्लस डी, सी के प्लेस पे बी है, डी के प्लेस पे सी है अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी, सी के प्लेस पे बी और डी के प्लेस पे सी अपॉन 2 अपॉन साइन ए का हाफ एंगल वाला 2 साइन ए अपॉन 2 इंटू कॉस ए अपॉन 2, ऐसा आ गया। ये 2 से 2 कैंसल्ड, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं विच इज इक्वल टू, ये 2 कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 को पाई अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2 लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू पाई होता है तो बी प्लस सी इजिकल टू पाई माइनस ए, तो बी प्लस सी अपॉन 2 इजिकल टू पाई अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2 इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2 इंटू कॉस ए अपॉन 2 विच इज इक्वल टू, ये 2, ये क्वाड्रेंट में चला गया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल प्लस तो ये प्लस हो जाएगा और 90 वाला चेंज कर दो कॉस का साइन, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए अपॉन 2 इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2 इंटू कॉस ए अपॉन 2, ये साइन ए अपॉन 2 से साइन ए अपॉन 2 कैंसिल कर लो विच इज इक्वल टू 2 साइन बी माइनस सी अपॉन 2 अपॉन कॉस ए अपॉन 2, इतना बच गया।
लेकिन हमको जो प्रूव करना है उसमें कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू चाहिए डिनोमिनेटर में, और हमारा कॉस ए अपॉन टू आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस ए अपॉन टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू आ जाएगा। यहीं पे कर देता हूं मैं, कॉस ए अपॉन टू से मल्टीप्लाई और कॉस ए अपॉन टू से डिवाइड। डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू करने के लिए किए हमने ऐसा। तो विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 साइन बी माइनस सी अपॉन टू, और इस कॉस ए अपॉन टू को देखिए, ए अपॉन टू की अपने को कॉस ए की अपने को जो प्रूफ करना है उसमें कॉस बी और कॉस सी चाहिए, तो ये ए अपॉन टू की अपने को जरूरत नहीं है, तो ए अपॉन टू को पाई अपॉन टू माइनस बी प्लस सी अपॉन टू लिख लेते हैं, एन टू कॉस पाई अपॉन टू माइनस बी प्लस सी अपॉन टू, ऐसा लिख लिया मैंने ए अपॉन टू को। डिनोमिनेटर में कॉस ए अपॉन टू कॉस ए अपॉन टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, विच इज इक्वल टू 2 साइन बी माइनस सी अपॉन टू, ये क्वाड्रेंट में चला गया आपका 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल प्लस तो ये प्लस हो जाएगा, और 90 वाला चेंज कर दो कॉस का साइन, तो हो जाएगा साइन बी प्लस सी अपॉन टू। डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू है। अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अपने पास में, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, तो ए के प्लेस पे बी माइनस सी अपॉन टू माइनस बी के प्लेस पे बी प्लस सी अपॉन टू, ये कॉस ए माइनस बी हो गया, माइनस कॉस ए प्लस बी, ए के प्लेस पे बी माइनस सी अपॉन टू प्लस बी के प्लेस पे बी प्लस सी अपॉन टू। ये साइन 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू को वैसे ही रहने दो। अब इस स्टेप को मैं अगले पेज में ले लेता हूं, देखिए इसको, विच इज इक्वल टू कॉस, ये 2 से अलग अलग डिवाइड कर लो, b अपॉन टू माइनस सी अपॉन टू, यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे, सामने माइनस साइन है तो माइनस बी अपॉन टू माइनस सी अपॉन टू, ऐसा हो गया, माइनस कॉस, सेकेंड वाले ब्रैकेट में भी अलग अलग डिवाइड कर लो, तो b अपॉन टू माइनस सी अपॉन टू प्लस b अपॉन टू प्लस सी अपॉन टू। डिनोमिनेटर का कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू एज इट इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू, तो जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर लो, नेगेटिव बी अपॉन टू पॉजिटिव बी अपॉन टू कैंसल्ड, नेगेटिव सी अपॉन टू पॉजिटिव सी अपॉन टू कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू कॉस, ये माइनस सी अपॉन टू और ये माइनस सी अपॉन टू माइनस सी हो जाएगा, हाफ सी और हाफ सी फुल सी हो जाएगा, और सामने माइनस साइन, माइनस कॉस बी अपॉन टू और बी अपॉन टू बी हो जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू, विच इज इक्वल टू, ये कॉस माइनस सी कॉस माइनस एक्स या कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सेंस कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस प्लस होता है तो ये प्लस हो गया, या आप इसको कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस इवन फंक्शन है तो प्लस हो जाता है, ये कॉस माइनस सी का कॉस सी हो जाएगा माइनस कॉस बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन, देखो कॉस सी माइनस कॉस बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू, कॉस सी माइनस कॉस बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, in triangle ABC prove that if theta be any angle then B cos theta is equal to C cos A minus theta plus A cos C plus theta। तो इसको प्रूव करने के लिए इसका ये बड़ा वाला साइड दिख रहा है राइट हैंड साइड, मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूं, तो लेफ्ट साइड B cos theta आ जाएगा, टेकिंग राइट हैंड साइड इज इक्वल टू C इंटू cos A minus theta
प्लस ए इंटू कॉस सी प्लस थीटा विच इज इक्वल टू, ये सी को साइन फॉर्मूले से के साइन सी लिख लो, और ये कॉस ए माइनस थीटा में कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी के प्लेस पे थीटा है, प्लस ए को साइन फॉर्मूले से के साइन ए लिख लो, इनटू यहाँ कॉस सी प्लस थीटा में कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस सी कॉस थीटा माइनस साइन सी इंटू साइन थीटा। ए के प्लेस पे सी है और बी के प्लेस पे थीटा है, तो एक टर्म में हमने कॉस ए माइनस बी का लगाया और एक टर्म में कॉस ए प्लस बी का लगाया। अब ये के साइन सी का पूरे ब्रैकेट में इंटू कर लेते हैं और ये के साइन ए का भी पूरे ब्रैकेट में इंटू कर लेते हैं। के साइन सी इंटू कॉस ए इंटू कॉस थीटा प्लस के साइन सी इंटू साइन ए इंटू साइन थीटा प्लस ये वाले के साइन ए का इस ब्रैकेट में कर लो, के साइन ए इंटू कॉस सी इंटू कॉस थीटा माइनस के साइन ए इंटू साइन सी इंटू साइन थीटा। देखो के साइन ए साइन सी साइन थीटा नेगेटिव है और ये के साइन ए साइन सी और साइन थीटा सेम टर्म है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्म आगे पीछे लिखी है, ए है थीटा है और सी है, ए है थीटा और सी है, तो इनको कैंसिल कर लो। ये नेगेटिव के साइन ए साइन सी साइन थीटा और ये पॉजिटिव के साइन सी साइन ए साइन थीटा, ये कैंसल्ड। अब ये दो टर्म बची, इसमें देखो ये के कॉमन है और ये कॉस थीटा इसमें भी है और कॉस थीटा इसमें भी है, तो के कॉस थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू के कॉस थीटा, ये कॉमन निकालें तो यहाँ फर्स्ट टर्म में बच जाएगा साइन सी इंटू कॉस ए और यहाँ बच जाएगा आपका प्लस, यहाँ बच गया साइन ए कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी, ये साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी सीक्वेंस में लिख लो, इसको फॉर्मूला बन जाएगा के कॉस थीटा इंटू साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ऐसा हो गया। ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया विच इज इक्वल टू के कॉस थीटा इंटू साइन ए प्लस सी। अब अपने को जो प्रूफ करना है उसमें बी कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा तो आ गया अपना के और ये साइन ए प्लस सी को अपने को बी बनाना है, तो ये ए प्लस सी को पाई माइनस बी लिख देते हैं, के इंटू कॉस थीटा इंटू साइन पाई माइनस बी। ये है अपने पास ट्रायंगल एबीसी में ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 या पाई। ये क्वाड्रेंट में चला गया 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन प्लस होता है, ये साइन है तो प्लस हो जाएगा और 180 में नो चेंज तो साइन भी आ जाएगी इसकी वैल्यू, विच इज इक्वल टू के कॉस थीटा इंटू साइन पाई माइनस बी को साइन बी लिख सकते हैं। इस साइन बी को के साथ लिख लेते हैं इंटू में के साइन बी इंटू कॉस थीटा। अब इस के साइन बी कैन बी रिटर्न बी बाय साइन रूल, तो साइन रूल से बी लिख देते हैं बी और ये कॉस थीटा, या चाहे तो आप लिख सकते बाय साइन रूल, तो बी कॉस थीटा आ गया हमारा विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सी शो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड। देखिए कंडीशन दी हुई है तो हमको ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, और ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कब होती है, जब उसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे और इसमें हम ये प्रूव कर देंगे कि एक अकेली साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो जाएगी। इसके लिए मैं कंडीशन को ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी
इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सी, ऐसा है, विच एम्प्लाइज साइन स्क्वायर ए को साइन फॉर्मूले से ए स्क्वायर के स्क्वायर लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर बी को साइन फॉर्मूले से बी स्क्वायर के स्क्वायर लिख लेते हैं, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिए, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सी को सी स्क्वायर के स्क्वायर लिख दिए बाय साइन रूल, ऐसा। यहां से के स्क्वायर कॉमन निकाल लो, के स्क्वायर कॉमन निकाले, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये सी स्क्वायर के स्क्वायर, ये के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इनटू में है, विच एम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। देखो ये जो स्मॉल एबीसी है ट्रायंगल की साइड्स है, तो एक अकेली साइड सी स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, तो ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो जाएगी बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल ABC is a right angled triangle, hence proved। देखिए हमको यही प्रूव करना था कि ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल था, हमने प्रूव कर दिया कि एक अकेली साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल है, ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, उससे ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो जाएगी, ठीक है। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, remaining questions of this exercise we will continue from the next class। Okay, bye।